मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री राजेश कुमार जी, विभाग संगरूर, संस्कृत विषय प्रमुख द्वारा सुभाषित और अमृत वचन। चंदनं शीतलं लोके चंदनादपि चंद्रमः चंद्रचंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः। चंदन को संसार में सबसे शीतल लेप माना गया है, लेकिन कहते हैं चंद्रमा उससे भी अधिक शीतलता देता है। इन सब के अलावा अच्छे मित्रों का साथ सबसे अधिक शीतलता एवं शांति देता है। अमृत वचन। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बदल कर देखो, लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को सभी विद्या मंदिरों ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। विद्या मंदिरों द्वारा प्रारंभ की गई मोहल्ला पाठशाला से अभिभावकों में हर्ष की लहर। स्वर्गीय कैलाशी झांझी जी के जन्मदिन पर विद्याधाम में किया गया हवन का आयोजन। प्रचार विभाग की प्रांत टोली बैठक ऑनलाइन संपन्न। फगवाड़ा विद्या मंदिर में जारी है अलग अलग तरह की ऑनलाइन गतिविधियां। मोरिंडा में लगाया गया आचार्यों का दक्षता वर्ग। विद्याधाम में हुई प्रांत प्रशिक्षण टोली की बैठक व प्रश्न पत्र कार्यशाला। छात्रों का कोरोना से बचाव हेतु विद्या मंदिरों में लगाया गया टीकाकरण कैंप। 40D चंडीगढ़ व रामप्यारा फूल में करवाई गई ऑनलाइन वैदिक गणित प्रश्न मंच व पत्र वाचन प्रतियोगिता। मलेरकोटला में 350 से अधिक परिवारों से किया गया सीधा संपर्क। अब समाचार विस्तार से। 23 जनवरी को सभी विद्या मंदिरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में ऑनलाइन मनाई गई, जिसमें छात्रों ने सुभाष चंद्र बोस जी के सुंदर सुंदर पोस्टर तथा उनकी बायोग्राफी लिखी। सभी प्रधानाचार्यों ने छात्रों को बताया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। सरकार ने भी नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कोरोना के कारण पंजाब के सभी स्कूल बंद हैं। इस स्थिति में अधिकांश सर्वहितकारी विद्या मंदिरों ने मोहल्ला पाठशाला प्रारंभ कर दी है। इन मोहल्ला पाठशालाओं के कारण अभिभावकों में हर्ष की लहर दिखाई दे रही है। छात्र व अभिभावक अपनी बारी की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे की बारी मिस नहीं करते। अभिभावकों का मानना है कि विद्या मंदिरों द्वारा इस प्रकार का प्रयास सराहनीय है और यह चलते रहना चाहिए। मलेरकोटला, नंगल, जंडली, मक्खू, खमानो, बठिंडा आदि विद्या मंदिरों से विशेष उत्साह के समाचार प्राप्त हुए हैं। 22 जनवरी को विद्याधाम जालंधर में जालंधर जिला समिति सदस्य स्वर्गीय कैलाशी झांझी जोली जी के जन्म दिवस पर हवन का आयोजन किया गया। हवन में उनके पति श्री हर्ष झांझी जी, श्री विजय नड्डा जी व श्री राजेंद्र कुमार जी के साथ ही अन्य गणमान्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। स्मरणीय है कि कुछ वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में श्रीमती कैलाशी झांझी जी का देहांत हो गया था। उन्हीं की याद में उनके पति श्री हर्ष झांझी की ओर से संस्कृत आचार्य प्रोत्साहन पुरस्कार प्रारंभ किया गया। 22 जनवरी को प्रचार विभाग की प्रांत टोली बैठक ऑनलाइन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक संपन्न हुई, जिसमें 9 विभाग प्रमुखों के साथ प्रांत प्रचार प्रमुख भी राजेश जी व प्रांत संवाददाता श्री करण सिंह जी भी उपस्थित रहे। बैठक में श्री राजेश जी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस संकट काल में जबकि सभी विद्या मंदिर बंद हैं, तब प्रचार विभाग की भूमिका बहुत बढ़ जाती है।
सभी को पूर्ण उत्साह और सतर्कता के साथ ऑनलाइन गतिविधियों का संचालन व मार्गदर्शन करना चाहिए। बच्चों की शिक्षा व श्रेष्ठ संस्कारों का उत्तरदायित्व अभिभावकों और अध्यापकों दोनों का ही है। यह कहना है फगवाड़ा विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री संजीव जी का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्या मंदिर द्वारा छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इन गतिविधियों की चर्चा फगवाड़ा के अन्य स्कूलों में भी की जा रही है। इन गतिविधियों में योग, मापन, यातायात के संकेत आदि शामिल है। 22 जनवरी को स्वामी शिवानंद सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर मोरिंडा में आचार्य दीदियों की दक्षता वर्ग लगाया गया, जिनमें 30 आचार्य दीदियों ने भाग लिया। इस वर्ग में नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करने की योजना बनाई गई। 18 जनवरी को प्रांत प्रशिक्षण टोली की बैठक विद्याधाम जालंधर में संपन्न हुई, जिसमें श्री हर्ष कुमार जी ने प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत प्रशिक्षण के विभिन्न आयामों की व्यापक चर्चा की व भविष्य में इसी के अनुरूप प्रांत में प्रशिक्षण की दीक्षा तय करने की प्रेरणा दी। इस बैठक में श्री विजय सिंह नड्डा जी, श्री के एरी जी, श्री अमित डोगरा जी व श्री विक्रम समयाल जी उपस्थित रहे। इसी प्रकार 21 जनवरी को प्रांत परीक्षा प्रमुख श्री नरेंद्र शर्मा जी के मार्गदर्शन में प्रांत की प्रश्न पत्र कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की प्रूफ रीडिंग की गई। अमृतसर, खमाणों, बठिंडा, भोआ, मोहाली आदि विद्या मंदिरों में छात्रों का कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड और बूस्टर खुराक दी गई। 22 जनवरी को 40D चंडीगढ़ व रामपुरा फूल विद्या मंदिरों में ऑनलाइन वैदिक गणित प्रश्न मंच व पत्र वाचन प्रतियोगिता का आयोजन विभाग स्तर पर किया गया, जिसमें सभी विभागों के विद्यालयों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की गई: बाल वर्ग, किशोर वर्ग व तरुण वर्ग। प्रश्न मंच प्रतियोगिता में मौखिक चक्र के 10 राउंड रहे, जिसकी समय सीमा 30 सेकंड थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली टीम प्रांतीय स्तर पर भाग लेगी। यह प्रतियोगिता वैदिक गणित पंजाब प्रांत के प्रभारी श्री महेश चंद्र शर्मा जी, प्रांत प्रमुख श्री पवन कुमार जी, सह प्रमुख श्रीमती अंजना मित्तल तथा ज्योति तिवारी जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। विद्या भारती की रीति नीति में अभिभावक संपर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी कारण सभी विद्या मंदिरों में इस कोरोना काल में भी अभिभावक संपर्क जारी है। मलेरकोटला विद्या मंदिर द्वारा 350 से अधिक परिवारों के साथ संपर्क करने का समाचार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अमृतसर, बस्सी बजीत, मामून व सुनाम से भी उत्साहजनक समाचार प्राप्त हुए हैं। एक फोटो एक समाचार। 9 जनवरी को चंडीगढ़ संकुल की ऑनलाइन बैठक संपन्न। दीनानगर विद्या मंदिर में संरक्षक श्रीमान अशोक महाजन जी द्वारा अडॉप्ट टू एजुकेट योजना के अंतर्गत एक विद्यार्थी को अडॉप्ट किया गया। एसडी सर्वहितकारी विद्या मंदिर बस्सी पठाना व मलोट की प्रबंध समिति बैठक संपन्न। बेगोवाल सर्वहितकारी विद्या मंदिर में साप्ताहिक आचार्य दीदी बैठक हुई संपन्न। 18 जनवरी को मक्खू विद्या मंदिर की आचार्य सुनीता दीदी ने विद्या मंदिर को 3 गद्दे किए भेंट। मोरिंडा स्कूल में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप करवाई गई। मोगा संकुल की समर्पण विषय पर बैठक हुई संपन्न। अब देखते हैं हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत बिजनपुर विद्या मंदिर की सुंदर प्रस्तुति। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। धन से मन से धन से तन मन धन जीवन से, धन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन राष्ट्र आराधन।
निर्भीक से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं, हमने अभिषेक किया था जननी का आयुष्मान। अब सुनते हैं पर्यावरण पर डेराबस्सी की एक छात्रा के विचार। माय नेम इज़ मंजू फ्रॉम SHUM डेराबस्सी। आज मैं अपने घर का गार्डन दिखाने वाली हूँ आपको, जिसमें मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे फूल सब्जियाँ लगाई हुई हैं और मैं इनको समय समय पर पानी डालती हूँ और खाद भी डालती हूँ। तो ये है हमारा तुलसी का पेड़ और इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमें अपने घर में लगाना चाहिए। मैंने बहुत सारे फूल भी लगाए हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। मैंने ये अमरूद का पेड़ भी लगाया हुआ है जिस पे छोटी छोटी कलियां और अमरूद आने लगे हैं। और ये नीम का पेड़ है। नीम भी बहुत अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। ये एलोवेरा लगाया हुआ है मैंने। ये सेमफली की बेल है। ये अनार का पेड़ मैंने कुछ समय पहले ही लगाया था, जो भी इतना बड़ा हो चुका है। ये हरी मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं मैंने। ये पुदीना लगाया हुआ है। ये आम का पेड़ लगाया हुआ है और ये अमरूद का एक और पेड़ है। ये भिंडी लगाई हुई है यहाँ पर। ये हमारे घर का छोटा सा गार्डन है जिसमें मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहता है। थैंक यू। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।